अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आधार कार्ड 2.0, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड 2.0 क्या है, क्योंकि सभी के मन में ये डाउट है कि आधार कार्ड 2.0 है क्या और हमारा ये आधार कैसे बनेगा। क्योंकि अगर आप सभी के पास ये आधार कार्ड नहीं रहेगा तो आप सभी का कोई भी काम नहीं हो सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है आधार के बिना आपके स्कूल एडमिशन नहीं करा सकते हैं या फिर आप किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। जैसे कि आप वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं या फिर वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठाते हैं, यानी सभी व्यक्तियों के लिए, जितने भी भारत के नागरिक हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, जो कि उनकी पहचान को प्रूफ करती है। यानी आप सभी के आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड है। अगर आपके पास ये वाला आधार कार्ड नहीं है तो क्या आप सभी के काम नहीं हो सकते हैं? क्या आपके बैंक ई-केवाईसी, क्या आप सभी के पैन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा? तो जी बिल्कुल आप सभी का किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया आधार कार्ड भारत का सबसे महत्वपूर्ण, यानी आप सभी को पता है भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है आप सभी की पहचान के लिए वो आपका आधार कार्ड है। यानी आप सभी के पास, सभी भारतीयों के पास आधार कार्ड 2.0 होना अनिवार्य है। अगर आपके पास नहीं होगा तो हर वक्त आप सभी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो आप सभी को पूरी वीडियो देखना है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको सारी जानकारी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इस प्रक्रिया को, यानी UIDAI इस प्रक्रिया को लॉन्च किया है और ये द्वारा लागू की जा रही है कि आधार कार्ड 2.0 को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा और ये जो आधार है इसे अब वैलिड नहीं माना जाएगा, मगर इसके लिए भी वक्त दिया जाएगा आप सभी को कि ये भी आधार को मान्य दी जाएगी और आधार कार्ड 2.0 जो आने वाली है, जो आ रही है, उसे भी मान्यता दी जाएगी। तो अब हमें करना क्या है, जैसे कि एक एक करके हम बात करते हैं। आधार कार्ड 2.0 क्या है? ये कोई नया आधार नंबर नहीं, यानी आप सभी का आधार कार्ड वही रहेगा, आपका नंबर नहीं चेंज होगा, ना आपका नाम चेंज होगा, बल्कि इसमें कुछ डिजाइनिंग अलग तरीके से किया जा रहा है, इसे डिजिटली तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है। तो इसीलिए आपके पास आधार कार्ड 2.0 होना अनिवार्य है। यहाँ पे मौजूदा आधार प्रणाली का उत्पन्न, यानी अपग्रेड और सुरक्षित संस्करण, यानी जो ये आधार कार्ड है इसे सुरक्षित रखा जाए, इसे डिजिटल तरीके से रखा जाए, इसीलिए आधार कार्ड 2.0 को लाया जा रहा है। डेटा सुरक्षा और यहाँ पे बताया गया है कि गोपनीयता यानी प्राइवेसी और डिजिटल नियंत्रण को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 1 मार्च 2026 से पहले चरणबद्ध रूप से लागू किए जाने की जानकारी दी जा रही है, यानी 1 मार्च से इसे लागू कर दिया गया है। तो आप सभी के पास वक्त नहीं है, यानी आपको बनवा लेना है। आधार कार्ड 2.0 के प्रमुख उद्देश्य के हम बात करते हैं। यहाँ पे साइबर फ्रॉड में कमी लाना, यानी आप सभी को पता है कि अगर आप कहीं आधार कार्ड का जीरोक्स देते हैं तो इसका गलत इस्तेमाल होता है। इसी को देखते हुए सरकार ने, इसी को देखते UIDAI ने इस आधार में चेंजिंग को लाई है, जैसे कि डाटा प्राइवेसी को मजबूत बनाना, डिजिटल वेरिफिकेशन को बढ़ावा देना, फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाना, एक व्यक्ति एक पहचान प्रणाली को सशक्त करना। यानी अगर आप भारत के हैं तो आप सभी के पास सिर्फ एक दस्तावेज, यानी आपके पास आपकी पहचान के लिए एक आधार कार्ड होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फर्जी तरीके से 2-2, 3-3 आधार कार्ड बनाए घूम रहे हैं। इसी को देखते हुए, इसी फ्रॉड को देखते हुए सरकार ने इस नियम को लाई है, जो कि आधार कार्ड 2.0 इसका नाम रखा गया है। इसमें मुख्य बदलाव जैसे कि न्यू डिजाइनिंग किया हुआ है। यहाँ पे आप सभी की सुरक्षा, यानी आपके सुरक्षा को ज्यादा मजबूत दे सके, इसीलिए इस फीचर को लाया गया है। जैसे कि नया कार्ड डिजाइन, यहाँ पे कार्ड पर केवल फोटो और सुरक्षित QR कोड रहेगा, यानी जो आप सभी का आधार कार्ड रहेगा उसमें आप सभी का सिर्फ ये फोटो और QR कोड में सारा डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। नाम, पता, जन्म तिथि और 12 अंकों का आधार नंबर सीधे कार्ड पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, यानी आप सभी के जो आधार नंबर रहते हैं
वो पूरे तरीके से नहीं दिखेगा, उसे सुरक्षित रखा जाएगा। पूरा डेटा यहाँ पे QR कोड में सुरक्षित होगा। और फेस ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, फिंगरप्रिंट के साथ अब फेस ऑथेंटिकेशन से भी प्रमुख माध्यम होगा। यानी आप कहीं पे जाते हैं तो जैसे आप सभी का फिंगरप्रिंट होता है, जहां पे आपको थंब लिया जाता है, वहां पे अब आपको फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा आपके काम को किया जाएगा। यहाँ पे और बुजुर्गों एवं श्रमिकों के लिए लाभदायक, यानी जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए काफी लाभदायक चीज है। वर्चुअल बात करें तो यहाँ पे 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ पे साझा करने की आवश्यकता कम, यानी आप अपने नंबर को किसी व्यक्ति तक साझा नहीं कर सकते। अगर आप आधार का जिरोक्स देते हैं तो आपका जो 12 अंकों का नंबर रहता है उसे छुपाया हुआ रहेगा, तो आपका कोई नंबर का गलत यूज नहीं कर सकता है। बुजुर्गों आईडी से सुरक्षित सत्यापन संभव। अब हम बात करते हैं माई आधार ऐप से नियंत्रण। यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे बताया कि माई ऐप से नियंत्रण आधार लॉक ऑनलाइन सुविधा, यानी आप सभी को ये सुविधाएं घर बैठे मिल जाएगी, जो कि माई आधार ऐप से सारा सुविधाएं आपको प्राप्त होगी। बायोमेट्रिक लॉक यानी ऑनलाइन, ये जो प्रक्रिया है ऑनलाइन होगी। आपको मोबाइल नंबर, पता, ईमेल अपडेट, ये सब आप घर बैठे आसानी के साथ इससे कर सकते हैं। डिजिटल वेरिफिकेशन, यानी आप सभी को हर जगह डिजिटल वेरिफिकेशन करना होगा। अनिवार्य अपडेट, हम अब बात करते हैं वो चीजें अगर आप इन फ्यूचर, अगर आप प्रेजेंट में इन चीजों को नहीं करते हैं तो आपके आधार कार्ड को भी बंद कर दिया जाएगा। आने वाले वक्त में आपके आधार से कुछ ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि इसका जो डेट रखा गया है 14 जून तक, अगर उसके बाद आप इससे पहले नहीं काम कराते हैं तो आप सभी का आने वाले वक्त में हर चीज, जैसे कि KYC अटक सकता है, आपका पैन कार्ड लिंक रद्द हो सकती है, तो आपको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे 10 वर्ष से पुराना आधार, यानी आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, तो सबसे महत्वपूर्ण अब बात करते हैं 10 साल से पुराने आधार को अपडेट करना आवश्यक। अगर आप 10 साल या 1 साल या 5 साल के अंदर अपने आधार को अपडेट नहीं कराते हैं तो आपके आधार कार्ड को रद्द कर दी जाएगी। बायोमेट्रिक और पता अपडेट जरूरी हो सकता है, यानी जो बायोमेट्रिक और पता है आप सभी के एड्रेस, उसे भी अपडेट, यानी उसमें जो गलती रह चुकी है उसे सुधार करवा लेना है। बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट, 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पर बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य। अगर आपके घर में, अगर आपके फैमिली में अगर 5 से लेकर 15 वर्ष के आपके घर में कोई बच्चा है तो उसका बायोमेट्रिक अपडेट करवाना अनिवार्य है। नहीं तो अगर आप आधार से अपना बायोमेट्रिक और ये सारा अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपके आधार से कुछ भी काम नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं आधार और पैन कार्ड के लिंक को लेकर, क्योंकि आप सभी को पता है इस रूल को इसलिए लाया गया है कि अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पैन कार्ड और आधार पे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यहाँ पे बताया है कि बैंकिंग और टैक्स संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक, यानी आप सभी को बैंकिंग और टैक्स के कार्य के लिए आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी है। लिंक ना होने पर बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती है, यानी आप सभी के बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएगी। संभावित लाभ, यहाँ पे धोखाधड़ी में कमी, सरकारी योजनाओं का पारदर्शिता, विवरण, डीबीटी भुगतान में तेजी, यानी आपको पता है कि जो पेंशनें आती है या जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ हमें मिलता है वो डीबीटी माध्यम से हमारे बैंक में राशि को भेजी जाती है। जैसे कि स्कॉलरशिप हो या फिर आप 10th का स्कॉलरशिप की बात करें या 12th, या फिर आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाते हैं तो आपको डीबीटी माध्यम से बैंक में पैसे भेजी जाती है। व्यक्तिगत डेटा पर नागरिक का नियंत्रण, यानी आप सभी का डेटा आप उस पर नियंत्रण कर सके। अपडेट ना कराने पर संभावित प्रभाव, जैसे कि पेंशन, स्कॉलरशिप रुक सकती है और सब्सिडी, डीबीटी में बाधा, यानी आप सभी को हर चीजों में बाधा आएगी। तो आप सभी को जल्द से जल्द अपने आधार को अपडेट करवा लेना है। शुल्क संबंधित जानकारी, यानी हम शुल्क की बात करें तो यहाँ पे पीवीसी आधार कार्ड का शुल्क 50 से बढ़ाकर 75 बताया जा रहा है, यानी इसमें 25 रुपया की बढ़ोतरी हुई है, जो कि आधार कार्ड जो पहले के 50 रुपया था अब उसे 75 रुपया कर दिया गया है। हमें अब किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आधार की यहाँ पे फोटो कॉपी अनावश्यक रूप से साझा ना करें, यानी किसी व्यक्ति को आप अपने आधार कार्ड का फोटो ना दे,
क्योंकि आपके आधार कार्ड से गलत यूज कर सकता है। केवल यहाँ पे आधिकारिक पोर्टल ऐप से उपयोग करें, यानी आपको जो भी चेक करना है UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको सारी जानकारी और आपको वहीं पे अपने आधार स्टेटस चेक करना है। मोबाइल नंबर अपडेट रखिए, यानी आप अगर मोबाइल नंबर अपडेट रखते हैं तो आपको सारी जानकारी आपके OTP वेरिफिकेशन द्वारा आपके मोबाइल पे आते रहेगी। आप सभी को किसी भी गलत तरीके के अफवाहों पे भरोसा नहीं करना है, बल्कि आपको सारे अपडेट रखना है और अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक करना है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।